दोस्तों, तो अ, ये मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री सिलेक्ट किया था। आगे मैंने जैसे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक बार और मैं स्टीरियो केमिस्ट्री लूँ और इसका एक क्वेश्चन होता ही होता है और मोस्ट ऑफली मतलब अब रिसेंटली ये बहुत पूछने लगे हैं और ये सबको शायद पसंद भी इतना नहीं आता। पर ये लेक्चर के जो करीब करीब मैंने 17 18 या 20 क्वेश्चन इसमें डाले हैं, इतने आप कर लोगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। Which of the following Sohor's projection correspond to the Fisher projection of the given molecule? अब हमें इसके ऊपर से इसमें कन्वर्ट करना है सोहर्स में। अब देखिए, एक चीज़ याद रखना, ऐसे स्ट्रक्चर में जो ऊपर और नीचे दिया हुआ ये तो दोनों होते हैं ना, ये जो अप एंड डाउन में हमें दिया हो ना, पहले क्या करो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो और ये दो नीचे ऐसे दिखा दो। जो ऊपर और नीचे दिया है ना, वो दोनों हमें डाउन नीचे ही लिखना है। मतलब ये अगर हमारा फर्स्ट है तो CH3 और इसे भी नीचे ही लिखना है COOH। क्या कहा मैंने रूल मैंने क्या कहा, ऐसे स्ट्रक्चर में ऊपर और नीचे जो लिखा है उसे इस तरह नीचे दिखाना है। ओके, अब इसमें लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड और राइट वाले को राइट साइड, जैसे कि ये लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर, ये राइट साइड पर है तो राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर, ये राइट साइड पर है तो राइट साइड पर। हालांकि कभी ये डायरेक्ट मैच नहीं होगा ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तब क्या करना है वो पीछे सिखा रहा हूँ। पर अब देखिए, ये कहीं पर मैच हो रहा है, नीचे CH3 H Cl COOH। ओके, देखो फर्स्ट ही मैच हो गया है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। तो कैसे लिखना है, मैंने कहा ऊपर और नीचे वाले को नीचे दिखाना है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट, जिस कार्बन पर हो उस कार्बन पर। जैसे कि हमने इसको 1 और 2 कहा था, तो ये हमने 1 और 2 लिया है। ओके, तो इस तरह रिप्रेजेंट करना है। ओके, आया समझ में? चलिए, द रिलेशनशिप विथ वेरियस ग्रुप्स इन नियोमिथेनॉल, ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये इसके शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। पहले ये लिख लेना इतना। अब आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन जो है ना, वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है। और साइक्लोहेक्सेन मतलब उसका 12 हाइड्रोजन होते हैं, तो उसके अंदर जो 12 हाइड्रोजन होते हैं या तो फिर और कोई सब्सटीट्यूट हो। अब देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें सपोज नंबर 1 कार्बन ये हम कंसीडर करें, तो ये जो पोजीशन है ये एक्सियल पोजीशन है, ये सब की सब एक्सियल पोजीशन है। दिखाने कैसे है, एक नीचे तो एक ऊपर। ओके, ये ऊपर है इसलिए ये नीचे। देखो मैं नंबरिंग करूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना। 1 पर नीचे की तरफ एक्सियल तो 2 पर ऊपर की तरफ एक्सियल, 3 पर नीचे की तरफ एक्सियल तो 4 पर ऊपर की तरफ एक्सियल, 5 में नीचे की तरफ एक्सियल, 6 पर ऊपर की तरफ एक्सियल। तो इसी तरह इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसी तरह इक्विटोरियल हो तो इक्विटोरियल क्रॉस जाता है, वो भी देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पोजीशन है वो सब की सब एक्सियल पोजीशन है और ये सब इक्विटोरियल पोजीशन है। आपको ये याद रखना है कि 1 2 4 डैश डैश डैश, अभी तो हम 6 तक ही जाएंगे। तो 1 2 4 हो तो सिस और ट्रांस कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इक्विटोरियल एक्सियल तो सिस, बट ई मतलब इक्विटोरियल इक्विटोरियल, एक्सियल एक्सियल तो ट्रांस। 1 3 5 सपोज है तो सिस और ट्रांस को कैसे इससे उल्टा कर देना है, ई या तो ए तो सिस और ई या तो ए उसे ट्रांस। सिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर है, हमें जो पूछा है ये यही वाला पूछा है, मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है। ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है। CH3 ये वाला जो ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ओके, ये OH और ये क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप है। ओके, चलिए, अब आपको ये समझना है कि सपोज हम मिथाइल ग्रुप मतलब इसको और OH ग्रुप को कंपेयर करना चाहते हैं। ओके,
मिथाइल ग्रुप को और OH को कंपेयर करना चाहते हैं। अब देखिए मिथाइल कहाँ पर है, तो इक्विटोरियल पर है, और OH कहाँ है, तो एक्सियल पर है। ओके, तो एक इक्विटोरियल पर है और एक एक्सियल पर है। नंबर कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, मतलब नंबर कौन सा आएगा, 1 और 3, 1 3, मतलब 1 ये रहा 1 3। ओके, 1 3 क्या है, इक्विटोरियल एक्सियल, इक्विटोरियल एक्सियल, एक्सियल इक्विटोरियल गिनो तो भी चले, बट मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो 1 3 पर एक्सियल इक्विटोरियल, तो क्या होगा, ट्रांस, मतलब मिथाइल ग्रुप और OH विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर कहाँ पर अवेलेबल है, ट्रांस पर अवेलेबल है। देखिए मिथाइल ग्रुप और OH ट्रांस, मिथाइल ग्रुप OH ट्रांस पर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। मिथाइल ग्रुप OH ट्रांस, मिथाइल ग्रुप OH ट्रांस, मिथाइल ग्रुप OH सीस, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ओके, चलिए दूसरा, आइसोप्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल और OH, आइसोप्रोपाइल ये है और OH ये है। अब देखिए ये कहाँ पर है, तो ये इक्विटोरियल पोजीशन पर है। देखिए ये एक्सियल है, फोर्थ पर इक्विटोरियल हुआ ना, तो इक्विटोरियल पर है, ये एक्सियल पर है। अब नंबर 1 यहाँ से 3 4 कंसीडर नहीं करना है, जो दो ग्रुप हम समझ रहे हैं उसे नंबरिंग करनी है। तो सोचो इसे 1 का है और इसे हम 2 का है, तो 1 2 पर है, इक्विटोरियल एक्सियल है, तो आइसोप्रोपाइल और OH 1 2 पर है, इक्विटोरियल एक्सियल है, या तो एक्सियल इक्विटोरियल है, तो 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल, तो वो कौन सा ग्रुप होगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, C से। ओके, चलिए इसके बाद अब आ जाते हैं मिथाइल ग्रुप को और आइसोप्रोपाइल को कंपेयर करें। तो मिथाइल ग्रुप यहाँ 1, सपोज यहाँ 2, यहाँ 3 और 4, 1 और 4 नंबर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इसमें जाएंगे। एक इक्विटोरियल पर है और ये भी इक्विटोरियल है, 1 4 EE, 1 4 EE, तो क्या होगा, ट्रांस, क्या होगा, ट्रांस, है ना। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना याद रखो तो कंपेयर कर सकते हो। नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस बोल रहा हूँ। मिथाइल ग्रुप और OH, मिथाइल इक्विटोरियल पर है, OH एक्सियल पर है, 1 2 3, तो 1 3 इक्विटोरियल एक्सियल, 1 3 इक्विटोरियल एक्सियल, तो ट्रांस। ओके, चलो OH और आइसोप्रोपाइल 1 2 पर है, इक्विटोरियल है, एक्सियल है, तो 1 2 1 2 इक्विटोरियल एक्सियल, तो क्या होगा, सीस। मिथाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्विटोरियल है और 1 4 पोजीशन पर है, तो 1 4 पोजीशन पर हो और इक्विटोरियल हो तो ट्रांस, इसलिए ट्रांस। तो सबसे ज़्यादा कौन सा फिट बैठा आपका, तो बी, ये नहीं आएगा। ओके, बोलो ये ट्रिक कैसी लगी आपको, शायद अच्छी लगी होगी। हाँ, चलिए, विच स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक कैन क्लियरली आइडेंटिफाई बिटवीन सीस एंड ट्रांस, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सीस और ट्रांस है तो वह कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है IR, IR हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल होता है। तो सीस और ट्रांस तो एक ही फंक्शनल ग्रुप हुआ, इथीन है ना, इथिलीनिक डबल बॉन्ड मतलब इथीन। तो इथिलीनिक डबल बॉन्ड एक जो है वो IR डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि C से के ट्रांस है, तो उसके अंदर वो तो सिर्फ यही दिखाएगा अल्कीन है बस, पर कौन सा वाला अल्कीन ये डिफरेंशिएट ये नहीं कर पाएगा। मास, अब सीस हो या ट्रांस हो, मास तो सबका सेम ही मिलने वाला है। यूवी भी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी दिखा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो सीस हो या ट्रांस, इसमें इतना डिफरेंशिएट नहीं है, बट NMR में आप डिफरेंस निकाल सकते हो सीस ट्रांस। कैसे, तो उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि इन दोनों की जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, डाइपोल मोमेंट्स है, वो दोनों की सेम नहीं है। इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, जबकि इसकी दोनों की इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, जबकि इसमें इस तरफ आएगी और इसमें इस तरफ आएगी। इसीलिए याद रखना कि ट्रांस है उसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू J की वैल्यू है वो हाई है, और सीस वाले की कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू लो है। तो NMR में हम सीस और ट्रांस दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं
by using coupling constant J. Okay. The most stable conformation of the following. अब देखो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन पूछा है, इसके लिए हमें कन्फर्मेशन कैसे बनाना है पता है? ये वाले जो थे ना, ये वाले, तो आप इसमें से कैसे बिठाओगे? अब देखो एक रूल है, क्या रूल है कि जब भी कोई बल्कि ग्रुप हो ना, उसे आपको कहाँ दिखाना है? इक्विटोरियल पोजीशन पर ही दिखाना है। ये कहीं पर लिख के रखो कि बल्कि ग्रुप को आपको ऑलवेज कहाँ दिखाना है? तो कि भाई इक्विटोरियल पोजीशन पर, बल्कि ग्रुप हो तब। अब ये देखो कौन सा है? तो COO है और ऊपर से माइनस चार्ज है। तो आप इसे किस तरह रखोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा? बल्कि ग्रुप ऑन इक्विटोरियल, जब भी बल्कि ग्रुप हो तब इक्विटोरियल पर रखो। पर अगर हम इनको बल्कि ग्रुप पर दोनों को रखने जाए, ओके, दोनों को बल्कि ग्रुप पर रखने जाए तो होगा क्या? दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, हाई रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसीलिए यहाँ ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब बल्कि ग्रुप है तब एक प्रोबेबिलिटी है कि एक को इक्विटोरियल पर रखो और एक को एक्सियल पर रखो, एक को इक्विटोरियल पर रखो और एक को इक्विटोरियल पर रखो। तो एक एक्सियल पर रखे, सपोज इसे हम एक्सियल पर रखे, एक को एक्सियल पर रखे और एक को हम इक्विटोरियल पोजीशन पर रखे। ओके, ये प्रोबेबिलिटी है। बट जब माइनस चार्ज हो ना बेटा, जब माइनस चार्ज, तब इनके बीच में सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ही एक इफेक्ट नहीं है, माइनस माइनस की रिपल्सन चार्ज भी अवेलेबल है। इसीलिए एक इसी ने पूछा, इसने इसीलिए इसको ही है, और क्यों नहीं पूछा? क्योंकि रूल ऐसा है कि बल्कि ग्रुप को इक्विटोरियल पोजीशन पर रखो। बट कब? जब वो एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पर ना हो तब। यहाँ तो ये दोनों बल्कि ग्रुप है और 1-2 पोजीशन पर है, तो ये दोनों इक्विटोरियल पर पॉसिबल नहीं है। दूसरी वजह, यहाँ दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव चार्ज है, बल्कि ग्रुप है, तो दोनों में से एक को भी इक्विटोरियल पर मत रखो। क्यों? क्योंकि वहाँ दो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, एक स्टेरिक हिंड्रेंस का और दूसरा नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन का। तो इसीलिए हमें करना क्या होता है इसको, कि बेटा हो सके इतना फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से हो सके इतना दूर रखो। और हो सके तब दूर मतलब क्या? तो दोनों को एक्सियल पर लगा लो, तो दोनों एक दूसरे से बहुत काफ़ी दूर चले जाएंगे। और इसीलिए 1-2 ये दोनों एक्सियल एक्सियल। मैंने रूल कहा है वो लिख लेना, ये तो लिख ही लेना कि बल्कि ग्रुप ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। मैंने क्या कहा? बल्कि ग्रुप को इक्विटोरियल पर रखो। बट जब एक बल्कि ग्रुप हो तब, जब दो बल्कि ग्रुप हो तो दोनों एक्सियल, दोनों इक्विटोरियल पर नहीं रह सकते, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। तो एक को इक्विटोरियल पर रखो और एक को एक्सियल पर रखो। ओके। पर अब रूल नंबर 3, क्या कहा मैंने? रूल नंबर 3 कि दोनों बल्कि ग्रुप है, 1-2 पोजीशन पर है और दोनों के पास कोई चार्ज है, तो दोनों में से एक को भी इक्विटोरियल पर मत रखो, दोनों को कहाँ जाने दो? एक्सियल पर, ताकि फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सिर्फ बल्कि ग्रुप एक हो तो इक्विटोरियल, दो बल्कि ग्रुप हो तो विदाउट चार्ज तो इक्विटोरियल एक्सियल, और दो बल्कि ग्रुप 1-2 पोजीशन पर विथ चार्ज हो तो दोनों एक्सियल पर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोहर्स प्रोजेक्शन करस्पॉन्ड टू द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल? अब देखिए ये वाला है, मैंने अभी क्या सिखाया था, ये अप और डाउन जो है इसे कहाँ लिखना है? नीचे की साइड पर लिखना है। देखिए चलो, 1 पर कौन है? मिथाइल, ये मिथाइल और ये फिनाइल। ओके, चलिए इसके बाद कौन है लेफ्ट पर? HOH HOH। चलो HOH HOH। अब आप देखो ये कहीं पर मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, मैंने सीधा क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ की पोजीशन और यहाँ में सब में फर्स्ट की पोजीशन कुछ अलग है। तो हम क्या करें कि इसे रोटेट करें, इसको देखो
180 डिग्री पर रोटेट कर दे, 180, पीछे वाला एज इट इज ही रहेगा, फिनाइल, OH और H। अब देखो इसे 180 पर रोटेट करो आप, ये है 180 पर रोटेट करो। देखो आप क्या करो, ओके चलो ये पिंक वाला है, सॉरी ब्लू। अब देखो शायद ब्लू कलर आपको दिख रहा हो। अब इसको 180 पर रोटेट करो तो मिथाइल ग्रुप कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ये दोनों इस तरह। अब सोचो कि इसे ऐसे घुमा रहे हैं, इसे ऐसे घुमा रहे हैं। देखो OH यहाँ है, H ये है, पेन वाले में H है, ये पेन वाले में OH है, ऐसे घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, OH इस साइड पर आ जाएगा और H इस साइड पर आ जाएगा। और ऐसा कहीं पर मैच हो रहा है, देखिए मिथाइल ग्रुप OH H, ये फर्स्ट ही मैच हो गया। देखो बाकी कहीं में नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा मैंने कहा था ना अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि कभी ऐसा है कि घुमाना पड़े, तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन था। ओके, तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, ए। ओके चलिए, द नंबर ऑफ ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन प्रेजेंट इन 1,2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इन। अब देखिए इसके अंदर ये एक बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। सोचो कि हमने ब्यूटेन पढ़ा था, मैंने ब्यूटेन का पूरा लेक्चर दिया था। अब डाइहेड्रल एंगल क्या कहा था, एंगल बिटवीन टू हाइड्रोजन ऑफ द एडजेसेंट कार्बन। तो वो डाइहेड्रल एंगल जब होता है ब्यूटेन में, तब उसे गॉच कब कहा जाता है, तो जब इसके दो मिथाइल ग्रुप के बीच में 60 डिग्री की एंगल हो, तब इसे हम क्या कहते हैं, गॉच कन्फर्मेशन। और इन दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगता है उसे कहा जाता है गॉच इंटरेक्शन। डाइहेड्रल एंगल बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप इज 60 डिग्री इज कॉल्ड गॉच कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन। Repulsion between two methyl group increases energy is called Gauch interaction in butane। अब हमें क्या पूछा है पता है, 1,2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है। अब इसमें मिथाइल मिथाइल की इंटरेक्शन कितनी है। अब देखो साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या, ये साइक्लोहेक्सेन हुआ। ओके, इसमें 1CH3 और H, सीस कहा है। ओके, तो दोनों मिथाइल ग्रुप है। अब ये पास पास वाले मिथाइल ग्रुप है, ऐसा सोच लीजिए कि ये हमारा 1,2 है जो ये दिखाया है, सॉरी ये 1 और ये 2 है, बाकी के ये जो है वो हमने यहाँ पर 2 1 2 3 4 जो है, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसमें पूछा है कि मिथाइल मिथाइल की इंटरेक्शन कितनी होगी। अब देखिए अगर ब्यूटेन होता तो मिथाइल मिथाइल की इंटरेक्शन एक ही होती, क्योंकि वो दोनों टर्मिनल वाले एक दूसरे के साथ गॉच इंटरेक्शन करते हैं। अब यहाँ क्या है पता है, ये मिथाइल मिथाइल के बीच में इंटरेक्शन होगी, फिर ये वाला जो मिथाइल है वो ये वाला मिथाइल ग्रुप है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी और ये वाले में होगी। तो टोटल कितनी है इसके अंदर, 3, कि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये कितनी तरीके से इंटरेक्शन करेगा, तो 3 तरीके से। यहाँ फिर इसके बाद यहाँ आ जाए तो भी करेगा और इसके बाद यहाँ आ जाए तब भी करेगा। मतलब टोटल कितनी टाइप की इसकी इंटरेक्शन है, 3। ओके, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं क्योंकि इतने स्ट्रक्चर कौन ड्रॉ करे इसके। चलिए चलो, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन फिशर फॉर्मूला। चलो वापस वही का वही है, क्या करेंगे हम, अप एंड डाउन। तो देखो CH2OH, यहाँ पर क्या होगा, फिनाइल, लेफ्ट ऑन लेफ्ट राइट ऑन राइट, HBr H और OH। ओके,
कंपेयर किसके साथ करना है? ओके, फिशर न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है हमें। तो मैंने क्या किया, पहले फिशर प्रोजेक्शन को सोहर्स में कन्वर्ट किया। अब सोहर्स के बाद हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमैन में। याद करो, ये वाला हमारा फर्स्ट होगा, ये वाला हमारा सेकंड कार्बन होगा, है ना। चलो, तो मैंने कुछ गलत ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अब देखिए ये इस तरह है ना, तो इसे इसी तरह ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके अंदर क्या है? CH2OH, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH, बराबर है। चलिए पीछे वाले के ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या है? ये एक दूसरे से क्या है? अब देखो, मैंने दो करवाए थे, एक इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड। ये देखो पीछे के साइड पीछे, तो ये क्या है? स्टेगर्ड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। ये क्या है? इक्लिप्स्ड है। अब ये देखिए कि जब एक रूल है कि जब आप सोहर्स प्रोजेक्शन में जाओ ना, तब इक्लिप्स्ड में दिखाओ। जब सोहर्स प्रोजेक्शन में जाओ ना, तब आप इक्लिप्स्ड दिखाओ। जो मैंने पढ़ाया है वो इक्लिप्स वाला ही पढ़ाया है। पर जब इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाओ ना, तब मोस्टली ये स्टेगर्ड में जाओ। तो यहां मैंने क्या किया है कि ये तो मैंने सोहर्स प्रोजेक्शन इक्लिप्स्ड में लिखा, बट इक्लिप्स में से न्यूमैन में जाना है, तब कौन सा दिखाना है? स्टेगर्ड। तो अब एक काम करो, पहले कि क्या करें हम, पहले इस इक्लिप्स्ड को हम सोहर्स में स्टेगर्ड में कन्वर्ट करें। कैसे? तो बाय रोटेशन ऑफ 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री पर रोटेट करो, तो पीछे वाला तो सेम एज इट इज ही रहेगा, पर आगे वाला चेंज हो जाएगा। ये मैंने एज इट इज ही रखा है। देखो पहले वो लिख दो, फिनाइल Br और H, पीछे वाला एज इट इज लिखा, इसे 180 डिग्री पर रोटेट किया, तो ये क्या होगा? CH2OH। इसे इस तरह घुमाया, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ओके, अब इसे न्यूमैन में कन्वर्ट करें, तो पहला वाला है ये। ओके, इसके अंदर ये CH2OH, ये OH, ये H। चलिए इसके पीछे वाला जो है, अब ये क्या है? स्टेगर्ड है। तो स्टेगर्ड है तो इस तरह आएगा, है ना। तो यहाँ PH नीचे, ये Br इस साइड पर और H इस साइड पर। देखिए किस में मैच हो रहा है। अब ये लिखा इसने इस तरह है। अब देखिए ये CH2OH है, CH2OH, नीचे PH, नीचे PH, यहाँ पर OH H, यहाँ BrH, यहाँ BrH। कौन सा बैठ रहा है? A। तो याद रखना कि जब भी आपके पास ये फिशर प्रोजेक्शन हो, तब उस फिशर प्रोजेक्शन को सोहर्स में कन्वर्ट करो। कैसे? अप और डाउन जो दोनों हैं, इसको आपको कहाँ पर लिखना है? डाउन डाउन, यहाँ पर, यहाँ पर दोनों लिखने हैं। फिर लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट पोजीशन पर, और ये कौन सी है? इक्लिप्स्ड है। फिर इसमें से जब न्यूमैन में जाओ, तब इसे स्टेगर्ड में जाओ, पर इसको क्या करो? पहले स्टेगर्ड में कन्वर्ट करो। ये कौन सा है? इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड है। ओके, ये इक्लिप्स्ड है और इसे स्टेगर्ड में कन्वर्ट करो। चलिए नेक्स्ट।